श्री राघवेंद्राय नमः। इन वादियों में खो न जाइएगा। ये वादियाँ हैं और ये दृश्य है कश्मीर का, जिसके बारे में कहा गया है कि स्वर्ग कहीं धरती पे है तो यही है, यही है, यही है। क्या आप पहचान पाएंगे इन वादियों को? क्या ये हिंदुस्तान में रहने वाली कश्मीर की वादी है? धन्य हो नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इन वादियों को हिंदुस्तानी बना दिया। वहाँ पर आप तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। धारा 370 हटने के पहले आप वहाँ तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। पाकिस्तान का कोई लड़का, कोई मुसलमान अगर कश्मीरी लड़की से शादी करता है तो वो उचित है, उसे कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान का अगर कोई मुसलमान वहाँ की लड़की से शादी करता है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। क्या आप सोच सकते हैं? क्या यही धारा 370 है जिसे कश्मीर को हिंदुस्तान में रहने नहीं दिया? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि वहाँ पे 50 वर्षों से रहने वाले लोग वहाँ के स्थानीय चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते? क्या आप सोच सकते हैं हरिजन के बच्चे जो वहाँ रहते थे उनका काम सिर्फ बाथरूम साफ करना ही होगा? कांग्रेस किस मुंह से कहती है, कांग्रेस किस मुंह से कहती है कि वो दलितों का, पिछड़ों का वो भलाई चाहती है? अगर भलाई चाहती तो आज ये नहीं होता, आज ये नहीं होता जो आज हुआ। आज हरिजनों को अधिकार नहीं मिला इसलिए कि धारा 370 लगी हुई थी। हरिजन बाथरूम साफ करने के लिए बाध्य रहेंगे। लेकिन जब से श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने धारा 370 को हटाया है, वहाँ का हर एक नागरिक वोट देने का अधिकार है। महबूबा मुफ्ती को तो यही परेशानी का सबब है। ये हिंदुस्तानी अब वोट देंगे, ये हिंदुस्तानी हरिजन के बच्चे अब डॉक्टर, कलेक्टर बनेंगे। हाँ मैडम, बनेंगे। 20,000 मुसलमान अगर हैं तो एक एमएलए बन सकता है, लेकिन 30,000 हिंदू भी एक एमएलए नहीं बना सकता है। ये कौन कानून बनाया था? ये कानून कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए थे। यही धारा 370 है। जिस कश्मीरी ज्योति से शादी करने के बाद मुसलमान हिंदुस्तानी हो जाता है, वो लड़की भी घर में रह जाती है। उसी लड़की से अगर कोई हिंदुस्तानी शादी कर ले, मुसलमाने शादी कर ले, तो वो लड़की हिंदुस्तानी नहीं रह पाती है। जहाँ कश्मीरी पंडितों को बेदर्दी से मार भगाया गया, क्या ये कश्मीर हमारा था? नहीं था। झंडा, लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए कितनी परेशानी और शिद्दत करनी पड़ती थी। क्या हिंदुस्तान हमारा था? जब से हट गया है हिंदुस्तान का से ये माथे से कलंक 35 और धारा 370। 35 से क्या है? 35 से कि अगर कोई लड़की हिंदुस्तान की किसी लड़की से शादी करती है तो उसके बाप की संपत्ति में हिस्सा नहीं रहता है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट के भी कानून लागू नहीं होते हैं, जहाँ एक देश में 2 निशान थे, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, तिरंगा नहीं था। लेकिन धन्य हो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसने धारा 370 को हटा करके हिंदुस्तान में मिला दिया। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है ये कहा। अब पाकिस्तानी लौंडे वहाँ आकर के शादियाँ नहीं कर सकते। अब हरिजन युवकों को कोई सिर्फ सफाई कर्मी नहीं बना सकता, वो भी डॉक्टर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि तुम हिंदुस्तानी हो, यहाँ वोट देने का तुमको अधिकार नहीं है। ये कहने का राइट अब किसी को नहीं है। इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी का ये
एक ज़रा अब कश्मीर हिंदुस्तान का हो गया। अब पाकिस्तान इसीलिए तो अपने बिजनेस को बंद कर रखा है। वो भिखमंगा पाकिस्तान, जिसे दुनिया से कुछ नहीं मिलती है, दवाइयाँ तो लेता है, हमारे आलू प्याज टमाटर भी लेते हैं, लेकिन सऊदी अरब से लेता है। वहाँ सऊदी अरब में जाता है, कुवैत में जाता है, वहाँ से लेता है, लेकिन डायरेक्ट हमसे ट्रेड नहीं करता है। मत करे। इस तरह से आज इन वादियों के कोने कोने में झंडा फहरता है। आज इन वादियों के हर एक हिंदुस्तानी वोट देने का अधिकार रखता है। हर हरिजन हर नौकरी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। और अगर कश्मीर की लड़की किसी से शादी करती है तो उसके बाप की संपत्ति में भी उसका हिस्सा बना रहता है। आज कश्मीर हिंदुस्तानी हो गया।